Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about database management systems. आज यहाँ पर database management system के बारे में कुछ सीखा जाएगा जो कि क्लास 12 की database management system इसमें SQL की बेसिक क्लासेस में इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शो करा देना चाहता हूँ, जैसे बेसिक कंसेप्ट डेटाबेस के बारे में क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में। तो माई एसक्यूएल एप्लीकेशन है, इसके अतिरिक्त और भी एप्लीकेशन होते हैं, बट आपको माई एसक्यूएल ही यूज करना है, सीबीएसई के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। So what is MySQL? So it is a popular relational database management system application software which is widely used to keeping records. ये एक ऐसा जैसे पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका प्रयोग बहुत अधिकतर किया जाता है, ओरेकल का है ये, और इसमें जो है कि डेटा रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस रिवाइज इट, कुछ चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। So what is data? So unorganized facts are called data. Generally हम कहते हैं information is called data, but that is not good. Unorganized facts are called data. Data का मतलब क्या है? Organized नहीं हुआ। Information क्या होती है? Organized होती है। Database collection of data is called database. DBMS database management system. Collection of record is called database management system. अगर यहाँ देखेंगे कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। ये क्या है? जो डेटा का कलेक्शन है, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है, जो डेटा है, उसके कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। इसको कहते हैं डेटा की ऑर्गेनाइज फॉर्म को, जो कलेक्शन है उसका, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डेटाबेस में होती हैं। तो इनको जिस एप्लीकेशंस के द्वारा इनमें काम किया जा सकता हो, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो क्यों अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया? क्योंकि अब इसमें रिकॉर्ड रखे जाएंगे। रिकॉर्ड का मतलब होता है जैसे किसी एक व्यक्ति का पूरा डिटेल्स, और डेटा वो पर्टिकुलर्स है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, वो सब पर्टिकुलर डेटाज है। आप लोग डेटा टाइप्स पढ़े ही हैं, सभी को ये चीज़ नॉलेज है। नाउ RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां दो या दो से अधिक डेटाबेसेस का रिलेशंस किया जा सके, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें दो या दो से अधिक डेटाबेसेस का रिलेशन किया जा सके, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो चलिए चलते हैं MySQL के एप्लीकेशन पे। सो हाउ कैन यू ओपन द MySQL? फर्स्ट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर MySQL टाइप करेंगे। ऑटोमेटिकली MySQL का ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको कमांड लाइन क्लाइंट दिख जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इट शुड नीड ए पासवर्ड। ये सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, तो 1 2 3 4 5 ये मेरा पासवर्ड है। जनरली सबका अलग अलग होता है, जिन्होंने अपना रखा होगा। तो यहाँ देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जरा सा मैं मैग्नीफायर से इसको बड़ा कर लेता हूँ। वन सेकेंड, यहाँ अभी देखिए सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आराम से। MySQL का ये सबसे पहले ये क्या है? इट इज़ ए प्रॉम्प्ट। ये क्या होता है? ये एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसी के आगे आपको कोड टाइप करने हैं। ठीक है, तो जनरली आपके एसक्यूएल के कोड 4 टाइप्स में डिफाइन किए गए हैं, DDL, DML, TCL। ठीक है, और वन मोर। यहाँ आप सबसे पहले DDLs कमांड्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए कि इस जो डेटाबेस आपका पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसमें कितने डेटाबेस हैं पहले। तो डेटाबेस की अगर लिस्ट चेक करनी हो कि कितने डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, ठीक है, तो हमें बस केवल नॉर्मल से लिखना होता है SHO शो और डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस लिख के सेमी कॉलन लगाने से, और इसके बाद से एंटर प्रेस करते हैं। डेटाबेसेस लिखकर सेमी कॉलन लगा के एंटर प्रेस करते हैं। ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस की लिस्ट होती है वो आपकी शो हो रही है। इस समय आपके पास
8 डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई बनाना हो डेटाबेसेस, बहुत ईजी है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट टू क्रिएट ए डेटाबेस। हाउ कैन वी हैव टू क्रिएट ए डेटाबेस? फॉर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें बस केवल लिखना होता है क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। फिर डाटाबेस का जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं ABC, ठीक है। तो ABC लिखकर एंटर कर दीजिए। अभी देखिए ये क्या हुआ, क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब आपका जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कैसे आप से चेक करेंगे? यू कैन यूज एरो की, अप एंड डाउन एरो कीज टू रिपीट द कमांड्स, ठीक है। सो डेटाबेसेस कमांड्स को सेलेक्ट करें, एंटर करें, ऑटोमेटिकली देखिए आपका ABC यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब आगे का जो क्या है सिस्टम, आगे का सिस्टम ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमें इसमें टेबल क्रिएट करना है। सो हम लिखेंगे केवल यूज, अपना डेटाबेस का नाम लिख देंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ देखिएगा कि मैंने कैपिटल ABC लिखा था तो यहाँ स्मॉल ABC हो गया। कहने का मतलब ये है कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है, बट माई एसक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर कुछ भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एक्सेप्टेड करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने जैसे ही यूज ABC किया, ये क्या हो गया कि आपका डेटाबेस चेंज हो गया, आपका डेटाबेस चेंज हो गया। यहाँ इसका मतलब आपका डेटाबेस यूज हो गया। तो मुझे एक सिंपल सी टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो वी विल राइट क्रिएट टेबल। व्हेन वी राइट क्रिएट टेबल वी शुड यूज अ नेम ऑफ टेबल, और यहाँ हमें टेबल का नेम देना है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट बनाना है, ठीक है। फिर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे, सेमी कॉलन एकदम लास्ट में दिया जाता है। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर एक पैरेंथेसिस दे देंगे और सबसे पहले आपको आपकी फील्ड का नाम देना है, कॉलम का नाम। देखिए ध्यान रखिएगा, जो है कि पूछा जा रहा है आजकल बोर्ड के एग्जाम में कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, फिर आपकी डिग्री क्या होती है, फिर फील्ड क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिग्री, एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम, ये सभी एक ही का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज का नाम। तो जनरली हम यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट इज सीरियल नंबर दे देते हैं, इंटीजर में दे देते हैं, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि जब आप एक फील्ड को डिजाइन कर दिए, सबसे पहले फील्ड का नेम, फिर उसके बाद से आपका फील्ड का डेटा टाइप, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ आपका एक कॉलम तैयार है, एंटर कीजिए। सेकंड आपका कॉलम का नेम, सपोज कीजिए स्टूडेंट नेम मुझे लिखना था, स्टूडेंट नेम, और ये कैर और वर्क कैर दोनों में हो सकता है। बस आप इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कैर और वर्क कैर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक वेरिएबल बना देता है और एक जनरली कैरेक्टर होता है। मैंने 25 कैरेक्टर्स का इसमें दे रखा है, ठीक है। तो सीरियल नंबर इंटीजर, स्टूडेंट नेम वर्क कैर, फिर इसका एक नॉर्मल सा एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एड्रेस, और ये भी आपका हो जाता है वर्क कैर, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेकेंड, इसमें भी हम 50 कैरेक्टर्स दे सकते हैं। ये आपको क्या बताता है, 50 या जो है कि 25, ये आपको बताता है कि इतना आप लेंथ इसमें रख सकते हैं। तो सीरियल नंबर आपका इंटीजर हो गया, स्टूडेंट नेम कैरेक्टर में रहेगा, फिर एड्रेस भी कैरेक्टर में रहेगा। इसमें 25 लेंथ रखी जा सकती है, इसमें 50 लेंथ रखी जा सकती है। ये आपका ये पैरेंथेसिस ओपन हुआ था, यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, फिर यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारी यहाँ टेबल बन चुकी है। हाउ कैन वी शो आवर टेबल्स? वी विल यूज DESC, डिस्क्राइब कमांड से आप अपने टेबल्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। DESC लिखें या डिस्क्राइब लिखें और उसके बाद से अपनी टेबल का नाम दे दें, ठीक है। जैसे ही आप अपनी टेबल का नाम देंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, देखिए आपकी टेबल्स की डिटेल्स शो होने लगी है। सो in this tutorials we will just learn this, how can we have to create a database, how can we have to create a table, okay। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें और समझी जाएंगी। थैंक यू।